ए वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट दिस। The topic is significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है? ठीक है, जैसे आप मेजरमेंट करते हो, आपके पास कोई भी स्केल है, यानी आपका स्केल क्या हो गया, ये स्केल आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी आपके पास एक ऐसा स्केल है। स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप मेजरमेंट करते हो। ठीक है, अगर उस स्केल पे आपकी कोई वैल्यू ऐसे आती है 2.2348, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती है, यानी इस डिजिट में, इस मेजरमेंट में जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, सर्टेन, यानी सर्टेन डिजिट्स, और अनसर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेन डिजिट्स कैसे, सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर्टेन डिजिट्स, यानी सर्टेन डिजिट्स कौन से होते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं रिलायबल डिजिट्स। यानी ऐसी वैल्यूज, ऐसी डिजिट किसी भी मेजरमेंट में जिनके लिए हम क्या होते हैं, श्योर होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने इस वैल्यू को मेजर किया, यहाँ पे 1 है, ठीक है, आप 1 के लिए श्योर हो, यानी 2 के मिड में भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है, यानी 1.2348 अप्रोक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने मेजरमेंट कंसीडर की है, इस मेजरमेंट को आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, सर्टेन क्या होगा, यानी जो आपकी मेजरमेंट आपने कंसीडर की है उसके लिए आपको श्योर है। ठीक है, अनसर्टेन कौन सी डिजिट होती है जिसको आप गैस कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू अगर 5 और 6 के बीच में है, या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, गैस कर सकते हैं, यानी इसको हम कर सकते हैं गैस। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू क्या है, 1.2348। ठीक है, अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है इसको सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स में। तो सर्टेन डिजिट्स क्या होंगी, जो लास्ट डिजिट होती है, ठीक है, लास्ट डिजिट को छोड़कर जितने भी वैल्यू डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सर्टेन डिजिट्स। सर्टेन डिजिट्स। और जो लास्ट नंबर है, यानी जो लास्ट वैल्यूज है, लास्ट डिजिट है, उसको हम बोलते हैं बेटा अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, इसको हमने बोला अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यानी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे जितने सर्टेन हैं, जितने अनसर्टेन हैं, वो क्या होंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी वैल्यू ऐसे आती है 2.01 आपकी कोई भी वैल्यू है, आपने कंसीडर की है, यानी लास्ट डिजिट से पहले जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सर्टेन डिजिट्स। सर्टेन डिजिट्स। जो लास्ट की जो डिजिट है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.0238। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन डिजिट कितनी है, यानी 2 और 3। ठीक है, अभी अलग सा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे देखो सर्टेन डिजिट कितनी है, यानी 2 और 3 क्या है, यहाँ पे सर्टेन है, और 8 क्या है यहाँ पे, अनसर्टेन। क्लियर है?
हमने कंसीडर क्यों नहीं किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम जिन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने जिन वैल्यूज की बात की है वो सभी क्या है, डेसिमल पॉइंट में है। अगर हम डेसिमल पॉइंट ना ले, ठीक है, एक करेक्ट वैल्यू ले, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इस वैल्यू में क्या है, कोई भी एक ऐसा डेसिमल पॉइंट नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है, सर्टेन और अनसर्टेन कैसे बताए हैं, तो यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी क्या है, सर्टेन्स है। यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एक करेक्ट वैल्यू आई है, मेजरमेंट आई है। क्लियर है। अब यहाँ पे ठीक है, अनसर्टेन हम कहाँ डिफाइन करेंगे, यानी अगर डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट होती है जिसके लिए हम श्योर नहीं होते, जिनको हम गैस करते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में हम दो ही चीजें पढ़ रहे हैं अभी, सर्टेन और अनसर्टेन। क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ certain and uncertain digits in a measurement is called significant figures, significant figures। वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, यानी 1.234। क्लियर है। यानी 1 पॉइंट, अब खुद सोचो, एक बार सोचो, यहाँ पे सर्टेन और अनसर्टेन कितनी है, 1.23। ये क्या है, सर्टेन डिजिट, और 4 क्या है यहाँ पे, अनसर्टेन। क्लियर है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी सर्टेन प्लस अनसर्टेन, यानी कितने हो गए, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 2.304। ठीक है, ये क्या है, सर्टेन और ये क्या है, अनसर्टेन। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.01। क्लियर है। यहाँ पे कितने हो गए, ये सर्टेन है, और जो लास्ट में है ये क्या है, अनसर्टेन। तो यहाँ पे कितने हो गए, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो गए। अगर आपके पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू होती 1 2 3, तो ये सारी क्या है, सर्टेन है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया समझ में। यानी का टोटल नंबर ऑफ किसी भी मेजरमेंट में जितने भी सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं वो क्या होती है, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ठीक है, एक बार नोट करो बेटा इसको। कर लिया नोट। अब हम पढ़ेंगे अगर किसी भी मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। ठीक है, और कितनी एक्यूरेट होगी। हायर द number of significant
figure, significant figures in a measurement, more is the accurate value. इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी किसी भी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो वैल्यू उतनी ही क्या होगी, एक्यूरेट होगी। यानी यहाँ पे हमने बात की एक्यूरेसी की। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 1.234, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 3.21, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो वैल्यू है जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा आए हैं वो क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। देखो लार्ज की बात नहीं कर रहे, लार्ज मेजरमेंट लार्ज वैल्यू 3.21 है एज कंपेयर टू 1.234। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की। हमारा पॉइंट क्या है, किसी भी वैल्यू में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, एक्यूरेट हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यानी 5.0 और 5.000। क्लियर है? जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये पहले तो ये देखो, ये सर्टेन है, ठीक है, यहाँ ये हो गया अनसर्टेन, ये हो गया अनसर्टेन। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इस मेजरमेंट में यहाँ पे हम देखते हैं जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा है, जिस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है वो क्या होती है, मोर एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए 5.0 और 5.000 में से कौन सी मोर एक्यूरेट है, तो कौन सी होगी, 5.000। आया समझ में इस बात का मतलब क्या है? ठीक है, नोट करो एक बार इसको। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज 5.000 is more accurate as compared to 5.0। आया समझ में? सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हम पॉइंट लेंगे विद द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, significant figures does not change, यानी अगर हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, यानी हमने एग्जांपल लिया 3.0 किलोमीटर को हमने किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे लिख लो 3.00, यानी ये हो गया, कितने हो गए, मीटर। ठीक है, या ऐसे लिख लो, ऑप्शन है ये 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है? थर्ड क्या होगा, 0.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्लियर है? और मान लो आपके पास ये क्या है, या सभी ऑप्शन ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे
पावर 3 मीटर, 0.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है, यह सभी करेक्ट है। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। ये हम रूल देखेंगे आगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 3.0 इंटू 10 की पावर 3। और जो पावर में होते हैं, जो वैल्यूज पावर ऑफ 10 में होती है, वो क्या होती है? सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये था, ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर के, यानी जो हमने डेफिनेशन के थ्रू किए हैं। यानी जितने किसी भी वैल्यू में अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, वो वैल्यू कितनी ही एक्यूरेट होगी, और जितनी वैल्यू अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।